तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के प्रकार को समझा था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित और दूसरा असंतुलित, यानी दो प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। ठीक है। हमने एक बात और बताया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को, यानी जो समीकरण असंतुलित होगा उसे संतुलित करते हैं। बिना संतुलित किए हुए हम लोग किसी भी समीकरण को नहीं छोड़ते हैं। तो संतुलित करने के लिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो विधियां होती है। कितने विधियां होती है? दो विधियां। पहला होती है अनुमान विधि और दूसरा होता है बीजीय विधि। ठीक है। इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। कौन सा होता है? इसको अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि को सीखने वाले हैं। ठीक है, अनुमान विधि। तो चलिए पहला डालेंगे हेडलाइन अनुमान विधि। तो इसको इरेज कर देते हैं। हेडलाइन डालिएगा अनुमान विधि। क्या लिखेंगे? अनुमान विधि। इसी को क्या बोलते हैं बाबू? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड विधि का उपयोग हम लोग किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए इस प्रकार करते हैं कि अगर समीकरण दिया हुआ रहेगा बच्चों, तो हम अपना मन से अंकों को गुना करते हैं। यानी जो अंक लगाने पर, जो संख्या से गुना करने पर समीकरण का दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर हो जाए, उस अंक से हम लोग क्या कर लेते हैं? समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखिए। तो चलिए बताते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हम लोग शुरू में जानते हैं कि H2+O2, जब शुरू में रिएक्शन पढ़े थे तो यही एग्जाम्पल समझे थे। H2+O2 से क्या बनता था? H2O बनता था। ठीक है। अब सबसे पहले किसी भी विधि से समीकरण को संतुलित करने के लिए हम ये चेक कर लेंगे पहले कि क्या समीकरण संतुलित ऑलरेडी है या संतुलित करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं बाबू? तो संतुलित समीकरण का डेफिनेशन क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ, यानी अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ देख लेते हैं क्या समीकरण संतुलित है कि असंतुलित। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन क्या है? इधर 2 है। ठीक है। ये साइड यानी अभिकारक के साइड हाइड्रोजन क्या है? 2। इसी को अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल। तो अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ठीक है। प्रतिफल की तरफ हाइड्रोजन कितना है? देखिए H2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। यहाँ भी 2 परमाणु है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? अभिकारक के तरफ 2 है और प्रतिफल की तरफ कितना है? ऑक्सीजन है। बताइए, यहाँ पर कुछ है? O खाली है, इसका मतलब 1 है। क्या है? 1 है। तो बताइए, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन के प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन 1, तो क्या दोनों बराबर हुआ? जी बिल्कुल बराबर नहीं हुआ। केवल हाइड्रोजन के बराबर रहने से यह समीकरण संतुलित नहीं कहलाएगा, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिनमें सभी परमाणुओं की संख्या, यानी अभिकारक की तरफ जितना कुल परमाणु होगा प्रतिफल की तरफ भी उतना होगा। यानी सभी, केवल हाइड्रोजन परमाणु के बराबर रहने से नहीं होगा, सभी परमाणु की संख्या जो जो अभिकारक में उपलब्ध होगा, जो भी उपस्थित होगा अभिकारक की तरफ, सभी की परमाणु संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी हाइड्रोजन इधर 2 है, ये 2 है। ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। यह समीकरण क्या कहलाएगा? असंतुलित। यानी यह समीकरण क्या कहलाया जाएगा? असंतुलित। असंतुलित। इसी को हम लोग आज की क्लास में संतुलित करना सीखेंगे अनुमान विधि से। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बाबू। देखिए, ये समीकरण असंतुलित है, इसको संतुलित करना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिख लेते हैं एक बार जो लिखा हुआ H2+O2 से क्या बनता है? H2O। खूब ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले जो पहले लिखा रहेगा परमाणु उसको पहले लिखेंगे, यानी जो
पदार्थ पहले लिखा रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर है। हाइड्रोजन देखिए 2 है, कितना है बाबू 2, हाइड्रोजन इधर 2 है। अब इसी को प्रतिफल की तरफ देखेंगे कि जो भी तत्व को हम उठाएंगे इस तरफ, जो भी पदार्थों को उठाएंगे उसी की तरफ जिसको देख रहे हैं उसी को हम लोग किस तरफ देखेंगे, प्रतिफल की तरफ। तो हाइड्रोजन को देख रहे हैं अभिकारक की तरफ, प्रतिफल की तरफ भी किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को ही देखेंगे, हाइड्रोजन को। तो देखिए अभिकारक की तरफ अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए 2 है, और हाइड्रोजन के बाद प्रतिफल की तरफ करेंगे तो ये भी कितना है 2 है, यानी हाइड्रोजन में कोई गड़बड़ी नहीं है, दोनों तरफ ठीक है, 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। अब अगला देखते हैं, अगला ऑक्सीजन है। अभिकारक की तरफ कौन है, अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 2 है बाबू, 2 2। लेकिन अगर यही प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन देखेंगे तो क्या है, 1 है। बस यही गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया, इधर 2 था इधर 1 है, गड़बड़ा गया। क्या बराबर हुआ, हाइड्रोजन का बराबर रहने से संतुलित नहीं बोलेंगे, सभी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 इधर 1 है, गड़बड़ गड़बड़। अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसी को बोलेंगे अनुमान विधि। क्या अनुमान लगाते हैं, तो बताइए कि ऑक्सीजन को अगर हम 2 करना चाहते हैं तो इसमें कितना से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताइए। अगर ये 2 है, ये 1 है, इसमें अगर 2 से हम गुना कर देते हैं तो ये 2 बन जाएगा कि नहीं, जी बिल्कुल बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर ये 2 हो जाएगा। कब, जब 2 से गुना करेंगे तब। अब बताओ 2 से गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे जैसे लिखा हुआ H2, इस तरह से लिखेंगे या शुरू में लिखते हैं। तो कभी भी याद रखना, जितना भी हम लोग गुना करेंगे यानी संतुलित करेंगे, जो भी संख्या से, जो भी अंक से गुना करेंगे वो हम लोग सबसे शुरू में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ना कि इस प्रकार से लिखेंगे। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो यौगिक का सूत्र गड़बड़ा जाएगा, फिर ये जल का सूत्र नहीं होगा, फिर जल का गड़बड़ा जाएगा फॉर्मूला। इसी वजह से हम लोग इधर लिखते हैं शुरू में। तो 2 से गुना किए तो या 2 से यहाँ पर गुना करेंगे। अब बताओ ऑक्सीजन 2 हो गया कि नहीं, देखिए 2। अब बताना बाबू कि जब ये गुना किए हम 2 से, तो ये जो गुना है ये दोनों के साथ गुना होगा। जैसे मैथ में होता था कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ रहता था। अब अगर जो कोष्ट को ब्रेक करते हैं तो इससे एक बार गुना करते हैं, यानी 2x प्लस 2 से y में गुना करते हैं तो 2y होता है कि नहीं। सेम इसी प्रकार से अगर हम 2 से पहले गुना किए, यानी 2 से, तो 2 हाइड्रोजन से भी गुना होगा 2 में और ऑक्सीजन से। तो अगर हाइड्रोजन से गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यानी ये हाइड्रोजन कितना बन गया, अब 4 बन गया। कितना बन गया, 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। तो 2 इधर ऑक्सीजन, 2 इधर, इधर कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन इधर हो गया 4, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको अगर 4 करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं, 2 से गुना। अब बताओ 2 से गुना किए तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुना करेंगे इस प्रकार से कि यहाँ लिखेंगे। तो सर हम बताए अभी शुरू में सर कि आगे लिखेंगे, कभी भी गुना करेंगे तो आगे लिखेंगे, यानी इस प्रकार से। अब बताइए दोनों जोड़ लीजिए। अब देखिए दोनों तरफ का जोड़िए, सब बराबर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन इस साइड 4, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, तो दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 एकम 2, यानी 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताइए क्या दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर हुआ, तो जी बिल्कुल। हाइड्रोजन इधर 4, हाइड्रोजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2। तो ऐसा समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित। अर्थात इसको संतुलित जब हुआ तो किस प्रकार बन गया, संतुलित होने के बाद, संतुलित होने के बाद कैसा बन गया बाबू, 2H2। क्या हो गया, 2H2 प्लस O2 से बना क्या, 2H2। इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, ये हो जाएगा फाइनल, बोल सकते हैं कि ये संतुलित समीकरण। क्या हो गया, ये संतुलित। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग अनुमान विधि का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये इक्वेशन बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आगे कुछ रिएक्शन और लिख लेते हैं दोस्तों, इसको नोट करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों नोट कर लिए होंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग के बीच लिखते हैं, क्लियर। अभी आसान करिए, आसान करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, हार्ड हार्ड भी हो जाएगा। दूसरा एक प्रश्न ले लेते हैं, Mg प्लस O2 क्या बनता है, MgO बनता है। एक रिएक्शन ये आप लोग को देंगे, ठीक है।
ये दिए आप लोग के बीच, ठीक है। अब बताइए बाबू कि क्या ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। तो चेक करने के लिए बताएं हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहला पदार्थ से चलेंगे, यानी मैग्नीशियम, ये Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इधर कितना है, 1 है, कुछ नहीं 1 है, क्या है कुछ नहीं है, कहीं पर 2 और 3 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितना है 1 है, 1 है। इधर मैग्नीशियम को उठाएं, इधर भी मैग्नीशियम देखेंगे, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। क्लियर। अब बताना दोनों तरफ तो मैग्नीशियम कितना है, 1 1 है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना है बउआ, 2 है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, कितना है 1। यही गड़बड़ हो गया। मैग्नीशियम तो ठीक था, ऑक्सीजन इधर 2 1 बराबर नहीं, ये क्या हो गया, अनबैलेंस, असंतुलित। क्या हो गया, अब इसी को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित। तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। अभी गिने हैं कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इधर कितना है, अच्छा मैग्नीशियम इधर कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इधर कितना, 2, ऑक्सीजन इधर कितना, 1, बस यही गड़बड़ा गया। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी हमको ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम दोनों तरफ ठीक है, अभी फिलहाल ठीक है। अब अगर इसको 2 से गुना करेंगे तभी ना 2 बनेगा, यानी 2 ये बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बन गए। अब बता 2 से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सामने लिखेंगे, तो सर अभी बताए, जस्ट बताए कि कभी भी लिखेंगे तो वो सामने लिखेंगे, इस प्रकार। क्या लिखेंगे, सामने। क्लियर। अब सामने लिखा गया यानी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम के साथ भी 3 गुना होगा, यानी मैग्नीशियम भी कितना बन गया, 2 बन गया, यानी ये भी 2 से इसमें भी गुना हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 2 बन गया। अब बता इधर मैग्नीशियम 2 और इधर मैग्नीशियम 1, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, यानी 2 से गुना, 2 से गुना, यानी 2 से गुना किए तो इस प्रकार ऐसा लिख देंगे, खत्म। अब जोड़ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों तरफ 2 एकम 2, और ये कितना बन गया, 2, ठीक है। ये भी 2 एकम 2, और ये 2 एकम 2, यानी मैग्नीशियम भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2। क्या मजा आया, बिल्कुल, दोनों तरफ सभी परमाणु संख्या बराबर, इसका मतलब संतुलित हो गया। अब संतुलित हुआ तो क्या लिखेंगे बच्चों, संतुलित हो गया तो क्या लिखेंगे, संतुलित क्या लिखेंगे, 2Mg प्लस O2, यही ना है संतुलित, 2MgO, इसी को बोलेंगे हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन। समझ में आया, इसको भी नोट करिए, बेहतरीन तरीके से नोट किया जाए। चलिए बच्चों एक इक्वेशन और ले लेते हैं, एक रिएक्शन और ले लेते हैं। तो देखिए इसको भी संतुलित करना है, पहले ये चेक करेंगे कि संतुलित है कि असंतुलित। तो कैसे चेक करेंगे बताए थे, पहले Fe की बात करते हैं। Fe मतलब आयरन होता है, लोहा होता है। लोहा इधर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1। इधर Fe कितना है बाबू, Fe 3 है, कितना है 3, तो 3 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं अगला, हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन इधर कितना हाइड्रोजन, 2, यानी हाइड्रोजन बढ़िया है, हाइड्रोजन का कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इधर बात करते हैं, ऑक्सीजन 1 है, कितना है 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन की बात करेंगे कितना हो गया 4, बस यही गड़बड़ा गया। बताओ गड़बड़ा गया कि नहीं, गड़बड़। अब गड़बड़ है तो क्या हो गया, असंतुलित। क्या हो गया, असंतुलित, असंतुलित। क्लियर। इसी को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करना है तो क्या करेंगे, देखिए जो लिखा हुआ रहेगा उसी को लिखेंगे, Fe प्लस H2O से क्या बनता है, Fe3O4 प्लस H2, यही ना बनता है, जी बिल्कुल यही बनता है सर। अब देखिए संतुलित करना है तो देखिए एकदम सिंपल मेथड याद रखिएगा कि सबसे पहला हम लोग जो पहले में रहेगा उस तत्व को उठाएंगे, एकदम ट्रिक समझ लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा, इसे करेंगे आसान हो जाएगा। सबसे पहले पहला तत्व यानी Fe है, Fe को उठाएंगे। Fe इधर कितना है बाबू, 1 है,
लेकिन अगर इधर एफी को देखते हैं तो कितना है बताइए, 3। इसका मतलब इधर एफी क्या हो गया, गड़बड़ा गया। बता, इधर 1 है इधर 3 है, इसको भी 3 करना पड़ेगा। बता 3 करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो सर अगर 1 में 3 ही से गुना करेंगे तभी 3 हो जाएगा, यानी 3 से गुना। तो 3 से गुना किए हम, तो 3 कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी ये दोनों तरफ आपस में बराबर। एफ का काम तमाम। अब आगे देखिए, यहाँ H2 है, क्या है, H2 2 है, इधर H कितना है, 2 है, यानी H में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आगे चलते अगला पदार्थ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर कुछ नहीं तो 1 है, अकेले ना हो। इधर कितना है, 4 गो है, कितना है, 4 गो है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गड़बड़। अब गड़बड़ है तो देखिए इधर 4 है इधर 1 है, तो बताइए कितना गुना करना पड़ेगा, कितना से, तो 4 है 1, तो 1 से 4 में गुना करेंगे तभी ना 4 बनेगा, 4 तभी तो बनेगा, तो ये 4 हो गया। अब इधर भी 4 इधर भी 4 ऑक्सीजन, मतलब 4 से अगर हम गुना किए तो 4 कहाँ पर लिखेंगे बताइए, सामने लिखेंगे, ये सामने हम 4 लिख दिए, क्या लिख दिए, 4। अब बताना बाबू, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन ये जो गुना हुआ वो हाइड्रोजन के साथ तो भी हुआ। इसका मतलब ये जो गुना हुआ 4 वो ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी हो गया, यानी हाइड्रोजन अभी कितना हो गया, 4 दूनी 8। लेकिन इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन इधर कितना था, 4 दूनी 8, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ये है, कितना है 2, लेकिन इधर कितना हो गया, 4 से अगर हम ऑक्सीजन में गुना किए थे तो 4 दोनों में हो गया, तो 4 दूनी 8 ही हो गया, 4 तो 4 हो गया, क्लियर। लेकिन ये 8 हो गया, लेकिन इधर कितना है बाबू, 2 है। तो बता, इसको अगर हम 8 बनाना चाहते हैं तो 4 से गुना, 4 से गुना, इसका मतलब यहाँ पर गुना। अब देखिए सबको गिन लीजिए कि क्या बराबर है, तो बिल्कुल बराबर होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बताओ 3 एकम 3, 4 4 ही, ये 4 दूनी 8 8। अब बताओ गिन लो, Fe 3, Fe इधर भी 3, H2 यानी हाइड्रोजन इधर 8, इधर हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4, यानी ये क्या हो गया, संतुलित हो चुका है, संतुलित हो चुका है। यानी संतुलित बना तो कैसे बना, देखिए संतुलित, संतुलित, संतुलित में क्या बन गया बाबू, तो क्या बन गया, 3Fe प्लस 4H2O से क्या बना, Fe3O4 प्लस 4H2। मजा आया, बिल्कुल मजा आया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, इसको हल करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा, मतलब कमेंट में जो संतुलित होगा उसको बताना है लिख करके, ठीक है, कि कैसे आप संतुलित किए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अनुमान विधि से, ठीक है, और उसका आंसर जो आएगा संतुलित होकर के कमेंट में करिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जितने भी इक्वेशन हमने समझाया अभी आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई दोस्तों तो वीडियो को एकदम शेयर कर दो, सभी लोगों के साथ शेयर कर दो, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।